तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह है क्लास आपका 10th और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू किए थे 5.2। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से, हालांकि 7 आपको बता दिया गया था, इसको आप फिर से एक बार समझ लीजिएगा, दोबारा इसको देख लीजिए। तो चलिए, कलम कापी आप लोग लेकर के बैठ सकते हैं, कोशिश भी आप लोग कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, ये रहा आज का आपके सामने पहला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद बताइए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ अजूम कर लेते हैं। पहला पद को हमने ए मान लिया, सार्ग अंतर को डी मान लिया, तो टीनवां पद कितना होगा, ये होगा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 11वां पद 38 है और इनके 16वां पद 73 है। तो T11 बराबर 38 है और T16 बराबर 73 है। 11वां पद का मतलब यहाँ पे आपको समझना होगा a प्लस 11 - 1 इंटू डी, जिसको मैं लिखूंगा a प्लस 10 डी, a प्लस 10 डी बराबर कितना, ये आपका 38 होगा। उसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा a प्लस 15 डी बराबर 73। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और दोनों को हल कर लेते हैं। तो समीकरण एक में दो को क्या कर लेंगे, समीकरण एक में समीकरण एक में दो को घटा देते हैं। तो यहां से होगा a प्लस 10 डी बराबर 38 और यह a प्लस 15 डी बराबर 73। दोनों को हल करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से ए वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा माइनस में 5 डी बराबर में माइनस में 35 बचेगा, माइनस में 35। तो डी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो डी का वैल्यू यहाँ से 7 निकलेगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या तो आप समीकरण 1 से चलिए या तो समीकरण 2 से चलिए। तो यहाँ से मैं लिखूंगा a प्लस 10 डी बराबर 38। तो ए का ए मैं लिखूंगा 10 इंटू 7 बराबर 38। इसको सोल्व करेंगे तो होगा a प्लस 70 बराबर 38। तो यहाँ से a निकाल लेंगे, तो 38 में से 70 को घटा देंगे, 38 में से 70 को घटावेंगे तो आएगा माइनस में 32। अब आपको यहाँ से 31वां पद निकालना है। 31वां पद का मतलब है a प्लस 30 डी, a प्लस 30 डी, ए का वैल्यू -32 है और 30 × डी का वैल्यू आपका 7 है। इसको हल कर लेते हैं, -32 प्लस 210, 210 में से किसको घटा देंगे, 32 को। 210 में अगर हम किसको घटाते हैं, 30 को, 180 आता और उसमें भी 2 कम करना है, 178 आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए
आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? एक एपी में 50 पद है। इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हम इसका डाटा बनाते चलेंगे। पदों की संख्या यहाँ पे 50 है, तो n बराबर कितना होगा? n बराबर 50 होगा। इसमें तीसरा पद 12 है, तो T3 बराबर 12 है। अंतिम पद आपका 106 है। 29वां पद आपको ज्ञात करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि Tn इक्वल टू 106 है, तो Tn का मतलब होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। यहां से a प्लस n का वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 50 दिया है, n का वैल्यू 50 है। ये हो जाएगा आपका 49d। कितना हो जाएगा? ये आपका 49d हो जाएगा। कितना होगा? ये आपका 49d हो जाएगा। 49d बराबर 106 होगा। तो a प्लस 49 गुने t, हालांकि यहाँ पे t नहीं दिया है, तो 49d ही लिखेंगे। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक आंकड़ा और दिया हुआ है, T3 बराबर 12 है। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर 12। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और इन दोनों समीकरण को क्या कर लेते हैं? इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ से a प्लस 49d बराबर 106 है, और ये आपका है a प्लस 2d बराबर 12 है। दोनों को घटा देते हैं, घटा करके हल कर लेंगे। तो यहाँ से आपका मिलेगा 47d बराबर, ये आपका 94 मिलेगा। तो डी का वैल्यू फाइनली कितना निकलेगा? डी का वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं तो 2 से भी चल सकते हैं। अगर 1 से चलेंगे तो यहाँ से लिखना पड़ेगा a प्लस 49 इंटू टी, और डी का वैल्यू कितना है? 2 है। आप 2 से भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 106। तो a का a 49 में 2 से गुना करेंगे तो 98 होगा, और बराबर में 106 होगा। a बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? a का वैल्यू यहाँ से 8 निकलेगा। 98, 106 में से 98 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। अब आपको निकालना है 29वां पद। 29वां पद निकालना है, इसका मतलब a प्लस 28d। a प्लस 28d, a का वैल्यू कितना दोस्तों? a का वैल्यू 8 है। 28 गुने d, d का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 8 प्लस 56, 56 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 64 होगा। अब यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपका 8 था। अब हम लोग देखेंगे 9। कितना देखेंगे? 9 को देखेंगे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसमें बताना है कि कौन सा पद इसका 0 होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तीसरा पद आपका कितना दे रखा है? तीसरा पद 4 है, और इसके 9वां पद -8 है। एक बात तो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि तीसरे पद इसका 8 है और 9वें पद -8 है। इसका मतलब है कि ये आपका जो सीक्वेंस रहा होगा वो इंक्रीजिंग में नहीं होगा, बल्कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। कौन सा ऑर्डर में होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलने का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे डी का वैल्यू जो निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। डी का वैल्यू क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। आप क्वेश्चन को जब बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो चलिए, ए प्लस, यहाँ से लगा लेते हैं फॉर्मूला।
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस टू डी बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा ए प्लस 8 डी बराबर -8 होगा। इसको मान लिया समीकरण एक, अब इसको मान लेंगे समीकरण दो। दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे तो यहाँ से निकलेगा ए प्लस 2d बराबर 4 है। अब यहाँ से ए प्लस 8d बराबर आपका -8 है। दोनों को घटा देते हैं तो माइनस होगा, माइनस माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से मिलेगा माइनस में 6d बराबर 8 और 4 12 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू यहाँ से -2 निकला। देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे कि डी यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसमें कुछ ऐसा तो पद होगा ना जिसका मान कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हर संख्या अगली संख्या से 2 कम है। तो इसमें पता कर लेते हैं पहली संख्या। तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ए प्लस 2d इक्वल टू कितना है 4 है, तो ए का ए लिखूंगा और 2 इंटू -2 बराबर यहाँ से 4 होगा। तो ए -4 बराबर 4, इसका मतलब पहला पद कितना है 8। आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि पहला 8 है, 8 में 2 घट जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 में 2 घटेगा तो 4, 4 में 2 जाएगा तो 2, और 2 में 2 गया तो 0। इसका मतलब कि देखिए इसका पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद इसका 0 होगा। हालांकि आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है, आपको फार्मूला पे बनाना है। तो फार्मूला अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसका कौन सा पद 0 होगा। तो मान लेते हैं कि एनवा पद इसका वैल्यू कितना है 0 है। तो फार्मूला लगा लेंगे ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी बराबर 0 होगा। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, एन का मान निकालना होगा। तो ए का वैल्यू कितना है 8 है, और प्लस एन का वैल्यू आपको नहीं पता है, और डी का वैल्यू नेगेटिव में है -2 है। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 बराबर, ये हो जाएगा 2n-2। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, ये आपका 2n हो गया। तो फाइनली n का वैल्यू यहाँ से 5 आएगा। इसका मतलब इसका पांचवा पद 0 होगा। पांचवा पद कितना होगा, 0 होगा। इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्नों को क्या करते बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप इसको बहुत शिद्दत के साथ बना सकते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर समस्या होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। पहला पद इसमें अजूम कर सकते हैं, दूसरा पद इसको आप पहले अजूम कर लीजिए। पहला पद कितना है, पहला पद ए है, अंतर कितना है डी है, इनवा पद कितना है टीएन है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ टी है। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न में ऐसा कहा गया है, इसके 17वां पद की 17 इसके 10वें पद से इसके 10वें पद से इसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए एक बात तो कॉमन है, अगर सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 17वां पद 10वें पद से अधिक होगा, और अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो 17वें पद उसके 10वें पद से कम होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 17वें पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। इसका मतलब डी का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव निकलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 17वें पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो मैं यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, इसमें आपको 7 ऐड करना होगा। अब यहाँ से 17वां पद का मतलब हो गया ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी। अब यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 9 डी, और प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हल करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, ए से ए आपका कैंसिल होगा, और 16 में से 9 को घटावेंगे, 16 डी में से 9 डी घटाएंगे तो आपका आएगा 7 डी, और 7 डी बराबर 7 हो गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ से निकालना था। तो डी बराबर कितना है 1, तो यही आपका आंसर होगा। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, 1 अंक में भी मिल सकता है, 2 अंक में भी मिल सकता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, एपी है,
और कह रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कोई पद होगा ना, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अजूम पहला पद ए है, सार्वभौमिक टी है, और इनवा पद आपका टीएन है, तो उसी स्थिति में टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ टी होगा। तो फाइनली क्या करेंगे, फाइनली यहां से हम लोग इसको पढ़ करके बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एपी में देख लीजिए, पहला पद ए बराबर कितना है, ए बराबर 3 है। कॉमन टर्म इसमें कितना है, तो कॉमन टर्म इसमें 12 है। देख लीजिए 15 में से 3 घटावेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से अगर इस रूप में आप तैयार कीजिएगा टीएनवा पर, एन आपको पता नहीं है, ठीक है ना, एन आपको पता नहीं है और एन का वैल्यू ही निकालना है। इसके 54वें पद से 132 अधिक है कौन सा पद, एनवा पद। तो पहले टीएन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो टी का टी, एन का एन, और ए का वैल्यू 3 है, और प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, डी का वैल्यू 12 है। निकाल लिए, और फिर कह रहा है कि इसके 54वें पद, 54वां पद मतलब टी 54, 54वां पद निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस 53 टी, ए प्लस 53 टी होगा। तो ए का ए, सॉरी ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है, और प्लस 53 इंटू डी, डी का वैल्यू 12 है। इसको हल कर लेते हैं, तो 3 के 3 और प्लस, ये हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 536, 12 25 60, 636 आएगा ना, 636। ये हो जाएगा आपका 639। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करते हैं। फ्रॉम क्यूजन कह रहा है कि इसका इनवा पद इसके 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से इनवा पद 132 अधिक है। इसका मतलब कि ये आपका 54वें पद 132 कम है, तो इसमें क्या करेंगे, 54वें पद में, 54वें पद में कितना ऐड कर देंगे, 132 को ऐड करेंगे तो इनवें पद के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टीएन बराबर कितना है, टीएन बराबर आपका है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12 है, ये वाला उठा के रखेंगे, ये वाला, हाँ, बराबर, बराबर 54वें पद आपका 639 है, और इसमें 132 को ऐड करेंगे, और फाइनली हल करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12 होगा, और बराबर इसको ऐड कर लेता हूँ, तो 9 2 11 होगा, और 3 3 6 एक 7 होगा, और 6 एक 7 एक 8। यहाँ से एन माइनस वन इंटू 12 बराबर 871 में 3 को घटा देंगे, ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 12 बराबर, ये आपका हो जाएगा 869, सॉरी 69 नहीं, बल्कि 869 नहीं, कितना हो जाएगा, 68 होगा ना, 68। 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 सत्ते 84, और 84 तक यहाँ से बच गया 2, 84, 2 पर 8 28, कहीं ना कहीं गलत है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जोड़ रहे हैं तो सही है, 3 3 6 1 7, और देखिए यहाँ पे जोड़ने में गलत है, जोड़ने में यहाँ पे गलत है दोस्तों, यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा रुकिएगा। ये जोड़ेंगे तो हो गया 9 2 11, और 3 3 6 1 7, और ये आपका 771 होगा। 771 में 3 को घटावेंगे, तो 771 में 3 को घटावेंगे तो कितना आएगा, चेक कर लेना बढ़िया से। ये आपका आ जाएगा 700, 700 कितना हो जाएगा, 68। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, 12 से डिवाइड करेंगे, उस स्थिति में 12 छक 72, 4 बचेगा, 4 पर 8 48, तो 1200 के 48। इसका मतलब यहाँ से n बराबर कितना निकलेगा, 64 जमा 1 बराबर कितना। इसका मतलब कि इसमें n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 65 है। मतलब 65वां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। इसको आप चेक करके भी निकाल सकते हो। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इसका 54वां पद कितना है, 54वां पद एक 639 है। इसका 64वां पद अगर निकालते हैं तो 64वां पद इसका 771 होता, कितना होता, 771। और 54वां पद आपका कितना है, 639 है। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर 132 का है।
इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा n बराबर 65। n बराबर कितना होगा? n बराबर 65 होगा। होप आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, तो आप उस रूप में देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आप इसको एक दो बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होनी चाहिए। आइए देखेंगे। दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान है इसका मतलब इसका पहला पद अलग अलग है। इनमें 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम मान लीजिए इसका फर्स्ट टर्म में कितना मान लें? फर्स्ट टर्म में ऑफ फर्स्ट एपी ए वन मान लिए, और सेकेंड का कितना मान लेते हैं? सेकेंड एपी का हमने मान लिया ए2, और दोनों का कॉमन डिफरेंट जो है वो हमने डी मान लिया। कितना मान लिया? डी। यहाँ पे प्रश्न में क्लियर कह दिया है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि पदांतर इसका डी हमने मान लिया। पहला पद पहला एपी का ए1 है, दूसरा एपी का पहला पद ए2 है, तो उस स्थिति में फर्स्ट फर्स्ट एपी के लिए यहाँ पे दो गो एपी है, तो फर्स्ट एपी के लिए आप लगाइए टी एन इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस ए नहीं बल्कि यहाँ पे ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और डी आपका दोनों में जैसा रहेगा। सेकेंड के लिए लगाओगे तो यहाँ पे होगा सेकेंड एपी के लिए ये आपका हो जाएगा टी एन इक्वल टू ए टू प्लस एन माइनस वन ऑफ क्या? डी। इस प्रकार से अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यदि इनके 100वें पद, कितने पद? 100वें, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 100 ले सकते हैं। 100वें पद का अंतर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 100वें 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर यहाँ पे ले लेते हैं। तो 100वें पदों का अंतर जो है मतलब यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 100 लेना पड़ेगा। और तब दोनों का अंतर, इसको आप अलग अलग भी कुछ मान सकते हैं। इसको पूरा हल करके यहाँ पे कुछ अलग होनी चाहिए। 1 कह दिए, अब इसको क्या कह देते हैं? इसको 2 कह देते हैं। इनके 100वें पदों का जो अंतर होगा वो कितना है? 100 है। तो 100वें पदों का अंतर यानी कि n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 100। तो 100 जब लेते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको मैं यहीं पे 100 निकाल देते हैं। यहीं पे मैं 100 निकाल देता हूँ दोनों में, दोनों एपी को यहीं पे मैं 100वां पद निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे 100 लिखेंगे बराबर ये आपका हो जाएगा 99 डी। कितना हो जाएगा? 99 डी हो जाएगा। 99 99 डी। और उसी प्रकार से ये पहला का है, ये पहला का है, याद रखिएगा। इसको मैं बड़ा टी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका कितना हो जाएगा? यहाँ से आपको समझना होगा। ये भी आपका 99 डी होगा। 99 डी। अब दोनों का अंतर टी 100 माइनस बड़का टी 100 बराबर 100। यहाँ से मैं लिखूंगा A1 प्लस 99 डी माइनस, डायरेक्ट आपको घटा दे रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट घटा रहा हूँ, ये 100 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि A1 माइनस A2 और 99, और यहाँ से हो गया, सॉरी ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना आ गया? दोनों के पहला पदों का अंतर आ गया। अब पूछा है कि इसके हजारहवें पर टी 1000 और बड़का टी 1000। अभी दोनों का अंतर बताना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका अंतर जो होगा, अंतर जब निकालिएगा तो इसका हो जाएगा A1 प्लस 999 टी, और उसी प्रकार से बड़का टी ऑफ 100 निकालोगे तो मिलेगा A2 प्लस 999 टी, और फाइनली जब हल करेंगे तो मिलेगा A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 दोनों एपी के पहला पदों का अंतर है, और ये कितना के बराबर है? 100 के बराबर है।
एक बात तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि इनके 100वें पदों का जब अंतर 100 है, इनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा। इनके कोई भी पदों का आप अंतर लीजिएगा, हम कहते हैं कि इनके 50वें पदों का अंतर, हम कहते हैं कि इनके इनवें पदों का अंतर, इनके इनवें पदों का अंतर, तो ये भी आपका कितना रहेगा, ये भी आपका 100 ही रहेगा। मतलब इसमें ऐसे प्रकार के प्रश्नों में जो एक बार, जैसे कि 100वें पदों का अंतर अगर 100 है, तो आप किसी भी पदों का अंतर जब निकालिएगा, चाहे वो 100वां, चाहे वो आपका 1000वां पद हो, या 1000 करोड़वां पद हो, या 50वां पद हो, या 21वां पद हो, या पहला पद ही क्यों ना हो, उस स्थिति में इन दोनों का जो अंतर आवेगा हमेशा 100 आने वाला है। कितना? 100 आवेगा। अब इसी में पूछते हैं कि इसका 4000वां पद बताइए, 5000वां पद बताइए। कोई भी पद अगर पूछे तो इसका अंतर हमेशा 100वें पदों के अंतर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है, इसीलिए इनके 1000वें पदों का भी अंतर 100 होगा। अब कहते हैं कि इनका 5000वें पदों का अंतर, 6000वें पदों का अंतर, 10,000वें पदों का अंतर, कोई भी पद ले लीजिए दोस्तों, सबका अंतर हर हाल में 100 ही प्राप्त होने वाला है। ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको बनाना होता है। यहाँ पे दो गो एपी था, और दोनों एपी में हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, दोनों का डिफरेंट ले लिया। 100वां पद का अंतर 100 है, तो वहां से निकाल लिए A1 माइनस A2। यहाँ पे देख लीजिए, हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। A1 माइनस A2 जो निकला है वो कितना है, 100 है। इनका कोई भी पदों का अंतर लिखिएगा तो हमेशा कितना के बराबर आवेगा, वो आपका आवेगा A1 माइनस A2 के बराबर। और ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये आपका 100 के बराबर। लगन का सीजन है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। देखिए यहाँ पे डीजे बज रहा है। अब डीजे बज रहा है तो उसमें हमारा गलती नहीं है। लगन का सीजन है, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। 7 से कटने वाला 3 अंकों की संख्या कौन है? तीन। 3 अंक में होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से 102 लग रहा है, 17 छक तो 100 होता है ना। सॉरी, 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 थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 7 अंकों वाली संख्या जो कि कितना से कटना चाहिए, 3 से, तो 100 से ऊपर होगा। 100 से क्या होगा, 100 से ऊपर होगा। चेक कर लेते हैं कि कौन सा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, चेक करने का बहुत सारे तरीका होते हैं। हम कहते हैं कि 14 सत्ते अंठानवे, फिर कहते हैं कि 15 सत्ते 75। इसका मतलब है कि 98 2 अंक में है, और 105 जो है, 105 पहला ऐसा संख्या है 3 अंक में जो कितना से काट रहा है, 7 से। और बाकी सब 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 7 के अंक होगा।